बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास इजी प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 है, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3.1, लिटिल बुक इनकॉर्पोरेशन रिसेंटली रिपोर्टेड $3 million of net income. Its EBIT was $6 million and its tax rate was 40%. What was its interest expense? Okay, so this is the whole question. So data we have with us is 3 million net income and EBIT 6 million and tax rate is 40%. Okay, so let's start. It's a short problem. इसको solve करके देखते हैं। हम अपने पास पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मेट बनता है जी EBIT, then we'll exclude interest from it, then will come up EBT, then we'll exclude tax from it, and then there will be net income, ये नेट प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमारे पास इसमें से क्या है। हमारे पास EBIT है जी 6 मिलियन और नेट इनकम है हमारे पास 3 मिलियन। EBIT 6 million, net income is 3 million, and tax rate is given, that is 40%. Okay, tax rate is 40%. This is given in the question. So इस 40% को हम यूटिलाइज करके देखते हैं कि हम इसमें से क्या कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं, अब ये जो हमारे पास कुछ भी था EBT, इसमें से 40% एक्सक्लूड किया तो ये हमारे पास आंसर आया। EBT में से, अर्निंग बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स लेस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स में से हमने 40% टैक्स एक्सक्लूड कर दिया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया। इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट इज 60%, राइट? और इसका मतलब है दिस शुड बी 100%। आई रिपीट, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स यानी कि आपकी कमाई टैक्स पे करने से पहले, जितना भी कंपनी ने कमाया टैक्स पे करने से पहले वो इतना था, विच इज 100%। उसमें से हमने टैक्स कितना एक्सक्लूड किया? टैक्स एक्सक्लूड किया हमने इसमें से 40%, तो रिमेनिंग आंसर 60% होगा एंड दैट इज 3 मिलियन। इसका मतलब है इफ 3 मिलियन इज, हम कहते हैं if 3 million is 60%, then what would be its 100%? इसका मतलब है 100% होगा इसका 5। तो हम यहाँ पे हमारे पास EBT आ गया। अब इसका मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स अगर 5 है और इसमें से टैक्स निकाल के 3 आता है तो इसमें से कितना निकला होगा? तो इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, EBT में से नेट प्रॉफिट को निकालेंगे तो टैक्स का अमाउंट आ जाएगा 2। बात समझ आइए? यानी कि हमने अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स को एक्सक्लूड किया तो 3 आया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स 5 है, 5 मिलियन है और नेट प्रॉफिट है 3 मिलियन। इसका मतलब है कि टैक्स हमने कितना एक्सक्लूड किया? 2 मिलियन, राइट? और उसके बाद अब हमने यहाँ पे इंटरेस्ट मालूम करना है। बेसिकली क्वेश्चन क्या था, मालूम क्या करना था? व्हाट वाज इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ही हमने मालूम करना था जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस अब कैसे हमारे पास आएगा? द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब इंटरेस्ट निकाला तो आंसर आया 5 मिलियन। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब इंटरेस्ट निकाला तो आंसर आया 5 मिलियन। तो 6 मिलियन अगर EBIT है और इंटरेस्ट लेस करके 5 मिलियन आंसर है, इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस विल बी द इंटरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन 6 and 5 is the amount of interest, that is 1 million. ये बात क्लियर है? इस बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एंड दिस इज इन मिलियंस। सो ये जी सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट सा, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए।